आज से एक नया चैप्टर जो है शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, लिखिए आप लोग बहुपद, पोलोनोमियल। ठीक है, बहुपद पोलोनोमियल। क्लास में इसका नाम क्या था? ये बहुपद को बीजगणित के नाम से जानते थे। बीजगणित आप लोग बनाए हैं? बीजगणित बनाए हैं? तो बीजगणित जो है वही चीज़ बहुपद था। वही चीज़ क्या है? बहुपद है। तो 6 क्लास में बहुपद को किस रूप में पढ़ते थे? बीजगणित। 7th क्लास में आप बता सकते हैं 7th में क्या पढ़ते थे? सरल समीकरण, सरल समीकरण ही क्या है? बहुपद। ठीक है, 8 में गए तो क्या हो गया? एक चर वाले रैखिक समीकरण। बेसिक चीज़ सबसे पहले आप लोग जान जाइए, बात समझे कि नहीं? ठीक है, बहुपद को 7th क्लास में बीजगणित के नाम से, 6 क्लास में 7th में सरल समीकरण के नाम से, 8 में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से, 9th और 10th में किस नाम से? तो बहुपद के नाम से पढ़ते हैं। बहुपद 9th और 10th में बहुपद के नाम से पढ़ते हैं। क्या आप समझ गए? बढ़िया से समझ गए? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा स्लाइड में। अब सबसे पहले आप जानिए बहुपद कहते किसको है ना? तो पहले लिखा जाए कि बहुपद किसे कहते? बहुपद किसे कहते? बहुपद किसे कहते? ठीक है, लिखिएगा ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। बात समझे कि नहीं? ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं? तो कहिएगा ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक जो होते हैं वो सदैव कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो उसका घात होना चाहिए हमेशा पूर्ण संख्या। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सब लिख ली? लिखो जल्दी जल्दी। अब बहुपद को क्या करें? सबसे पहले बहुपद को पहचानें। बहुपद को क्या करें? तो आप लिखिए चर सबसे पहले लिख लीजिए। चर क्या है? A B C D ये सब क्या है? चर। अचर 1 2 3 4 है ना, इन्फिनिटिव, ये सब क्या है? अचर। हेडिंग में लिखिए कि बहुपद है या नहीं। बहुपद है या नहीं पहले पहचान करिए। ठीक है, उदाहरण देकर आपको बताते हैं। उदाहरण, 1 नंबर में x के पावर 3 + 2x, दूसरा नंबर में
एक्स स्क्वायर माइनस 7y और प्लस 9। तीसरा नंबर में 1 माइनस 2x। फोर्थ नंबर में 1 बटा x माइनस 1। फिफ्थ नंबर में रूट x प्लस 6। सिक्स्थ नंबर में एक्स क्यू बाई क्यू प्लस 2x माइनस 7। अब इसमें आप बताइए कि इसमें बहुपद कौन है और बहुपद कौन नहीं है। बहुपद का पहचान करिए। इसमें आपको कौन लग रहा है कि बहुपद है और कौन लग रहा है कि बहुपद नहीं है। क्या आपको लग रहा है ए नंबर बहुपद है? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जिसके लास्ट में अगर जीरो रहे, जिसके लास्ट में जीरो रहे उसे समीकरण कहते हैं। अब इसके लास्ट में तो जीरो न है तो ये सब बहुपद है, लेकिन इसमें बहुपद कौन नहीं है, कौन बहुपद नहीं हो सकता है। तो पहला नंबर जो है बहुपद हो सकता है, इसका घात भी 3 है भी है। बात समझे कि नहीं? बहुपद हो सकता है, ठीक है। यह भी बहुपद हो सकता है, यह भी बहुपद हो सकता है कि नहीं। एक घात है उसके बाद फिर अचर पद है, ये बहुपद नहीं होगा। बढ़िया से देखिए, बढ़िया से अगर आप देखिएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बटा में जो यक्स है ना, बहुपद नहीं होगा। जिसका बटा में यक्स रहेगा बहुपद नहीं होगा। रूट में यक्स रहेगा बहुपद नहीं होगा। जहाँ पर आप देखिएगा रूट में यक्स रहेगा बहुपद नहीं है, ठीक है। बटा में यक्स है बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। बताइए ये बहुपद है कि नहीं? यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। 3 है, 2 है, 1 है और उसके बाद 7। बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो ये बहुपद है कि नहीं? ये भी बहुपद है। इसमें इतना घात है, हालांकि अभी इसमें इतना पढ़ना नहीं है। बात समझे कि नहीं? लेकिन बहुपद है। क्या समझ में आया कि नहीं? दो टॉपिक आप यहाँ से समझें कि जिसका बटा में रहे और जिसका रूट में यक्स रहे वो बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, लिख लिए सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कर रहा है क्या? चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। चरों की संख्या, ठीक है। अभी तो मिटा दिए हैं, उसी में से बताते हैं। इसमें बता सकते हैं आप कि बताइए इसमें चरों की संख्या कितनी है। चरों की संख्या है ना क्या? अगला स्लाइड में बनाकर आप लिखिए। चरों की संख्या बताइए इसमें चरों की संख्या कितनी है? नहीं, जी नहीं, जी यस। चरों की संख्या इसमें 1 है। चरों की संख्या इसमें क्या है? 1 है, क्योंकि यक्स ही है ना, बाई तो नहीं है। तो चरों की संख्या कितना हो गया? 1। आप समझ गए होंगे इसमें चरों की संख्या कितनी है। देखिए कितना बढ़िया से समझे, समझ में आया कि नहीं? चरों की संख्या कितना है? कैसे सर? तो एक चर ये हुआ और एक चर ये हुआ, एक्स और वाई। तो कितने चर? 2 चर, क्योंकि यहाँ कह रहा है चरों की संख्या। समझ में आया कि नहीं? आगे देखिए कि इसमें बताइए कितना चर? 1 चर। इसमें बताइए, ये तो बहुपद है ही नहीं, तो इसमें बताना क्या है? ये भी बहुपद नहीं है। इसमें बताइए चरों की संख्या। चरों की संख्या 2। क्या समझ में आया?
फ्रेश से समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब चरों की संख्या अगर आप समझ गए तो अब समझिए घात। अब क्या समझिएगा? अब समझिएगा घात। ठीक है, अब बताइए इसमें कितना का घात है? इसमें 3 का घात है। बहुत बढ़िया। बताइए इसमें कितना का घात है? 2 का घात है। इसमें कितना का घात है? 1 का घात है। ये तो बहुपद नहीं। उसमें कितना का घात है? 3 का घात है। क्या घात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाए तो आप सीखें चरों की संख्या, फिर उसके बाद क्या सीखें? घात। उसके बाद क्या सीखें? उदाहरण सब वही रहेगा, यही पैटर्न से 3 चीज सीख गए। पहले क्या सीखें? बहुपद पहचानना। दूसरा क्या सीखें? चरों की घात। तीसरा क्या सीखें? हाँ ना, घात सीखें। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए तीसरा स्लाइड में अब क्या कह रहा है? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? पहला लिख लीजिए, बहुपद के प्रकार। बहुपद का क्या है? प्रकार। ठीक है, तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसमें चरों की घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें चरों की घात क्या है? 1 हो, और रैखिक बहुपद कहलाती है। क्लियर हो गया? अब बताइए रैखिक बहुपद का उदाहरण कुछ दीजिएगा कि नहीं? एग्जाम्पल तो क्या दीजिएगा? 2x + 1। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम 7z + 5। बताइए ये भी हो सकता है कि नहीं? चरों की घात कितना है? 1 है। चरों की घात 1 है। बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, 3a - 2 चरों की घात कितना है? 1 है। ठीक है, बढ़िया समझिएगा। एग्जाम्पल देकर आपको बता रहे हैं। एक ऐसा ही लिख दिए सिर्फ। बताइए ये कौन सा है? रैखिक बहुपद है कि नहीं? है। चरों की अधिकतम घात क्या है? 1 है। रैखिक बहुपद है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का टोटल नंबर रैखिक बहुपद है ना? अल्फ़ाबेट का टोटल नंबर क्या है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि x है तो y भी क्या हो गया? रैखिक बहुपद। इसका घात कितना है? 1 है। बात समझ में आया कि नहीं? तो घात 1 है तो वो कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, जिसमें चरों की घात 1 है। देखिए चर का ई वाला है, ई वाला है चर, और ई वाला क्या है? अचर। तो चरों की घात 1 है, चरों की घात 1 है। चरों की घात क्या है? 1 है ना? चरों की घात क्या है? 1 है। तो चरों की घात 1 है तो उसे रैखिक बहुपद या एक बहुपद कहते हैं। बस समझा? एक बहुपद या रैखिक बहुपद। क्लियर हो गया? अब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कौन सा है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या कहिएगा? हाँ, जिसमें चरों की घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में भी कुछ लिखिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? 3x² +
5। बताइए चरों की अधिकतम घात कितना है? 2 है। जिसमें 2 घात हो वो क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या लिखिएगा? 5x स्क्वायर प्लस 9, या ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का x, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए अधिकतम कितना है? 2। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात जिसमें चरों की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर? जिसमें चरों की अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में क्या दीजिएगा आप? 3x स्क्वायर सही, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस क्या? x प्लस 1, जिसमें 3 घात हो। जिसमें कितनी घात हो? 3 घात हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी 3x भी एक त्रिघात बहुपद होगा कि नहीं? ठीक है, इसके साथ और क्या क्या रहेगा? x स्क्वायर और प्लस क्या रहेगा? x रहेगा। त्रिघात बहुपद समझ गया? एक घात है ना, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए एक पूछ लेते हैं, आप खड़ा हो जाइए जी। चलिए तो एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पहचान लिए और देख लिए एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो है सबसे पहले उदाहरण आप लोग निकाल लीजिए। एक नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति जो है y बराबर px, जहाँ px एक क्या है? बहुपद है। और ग्राफ से जो है प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यांकों की संख्या जो होता है ना वो x वाला होता है। क्या होता है? तो आप जो है पहला दिमाग लगाइएगा। क्या ये ऐसे बना दिए ना, और ये ऐसे बना दिए। समझ में आ रहा है? अब क्या कह रहा है? ये वाला तो y होता है, ऊपर वाला क्या होता है? और ये वाला क्या होता है? और बीच में क्या होता है? मूल बिंदु यानी 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये कुछ इस प्रकार से कह रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। ठीक है, x पर कितना कट रहा है? x पर तो कहेंगे कि एक शून्यांक है। एक शून्यांक है। क्या आप समझे? उदाहरण पहला, उदाहरण फर्स्ट का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। उदाहरण 1 का फर्स्ट नंबर जो है डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्या आप समझ में आया? आपको समझ में आया? नहीं। ये सबसे पहले x पर जितना कटेगा ना, x पर जितना कटेगा वही शून्यांक होगा। तो बताइए ये जो लाइनिंग गया है ये x पर एक बार कट रहा है, तो आप लिखिएगा कि एक शून्यांक है। कितना शून्यांक है?
एक शून्यांक। अब ये मिटाते हैं और दूसरा जो है बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, इस प्रकार से ऐसे दिया गया दूसरा डायग्राम में। बताइए कि ये वाला एक यहाँ कट रहा और एक यहाँ कट रहा है। बताइए शून्यांकों की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 शून्यांक है। क्या लिखेंगे? 2 शून्यांक है। अगला जो है, अगला क्या कर रहा है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर 1 कट रहा है, यहाँ पर 2 कट रहा है, यहाँ पर 3 कट रहा है। बताइए शून्यांकों की संख्या कितनी है? शून्यांकों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 शून्यांक है। क्या लिखेंगे? 3 शून्यांक है। क्या समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम में जो दिया गया है वो डायरेक्ट इस प्रकार से है। तो बताइएगा यहाँ पर जो है x पर 1 शून्यांक, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? 1 शून्यांक। क्या लिखिएगा? 1 शून्यांक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला क्या दिया हुआ है? इस प्रकार से ऐसे दिया हुआ, ऐसे है ना जी? हाँ ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ। बताइए यहाँ पर 1 कट रहा है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 1 शून्यांक है। समझ रहे हैं? 1 शून्यांक है। ये कितना नंबर हुआ? ये डायग्राम कितना नंबर? 5वां नंबर। छठा डायग्राम क्या कर रहा है? बढ़िया से देखिएगा। इस प्रकार से ऐसे है, ऐसे है ना जी? तो सबसे पहले 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ। बताइए शून्यांकों की संख्या कितना हो गया? 4। क्या आप समझ गए? सभी उदाहरण को बढ़िया से आप समझे? समझ में आया? चलिए अब क्या करेंगे, हूबहू प्रश्नावली में जो है दिया गया है उसे देखते हैं। लिखिए, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं। ठीक है, क्या बोलिएगा कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उतने ही बहुपद के क्या होते हैं? शून्यांक होते हैं। क्या समझ में आया? अब x अक्ष पर जितना काटेगा वही ना शून्यांक होगा। तो आपको हम बताएं यहाँ पर 4 काट रहा है तो 4 शून्यांक होगा, कहीं 2 काट रहा है तो 2 शून्यांक होगा। क्या समझ में आया? आगे बढ़ जाएं। अब चलिए प्रश्नावली, ये लिख लीजिएगा बढ़िया से। प्रश्नावली 2.1 फर्स्ट नंबर। इसमें भी ग्राफ बनाना है ना, एक ये वाला और एक ये, एक y अक्ष और एक x अक्ष, और यहाँ पर जो है 0 मूल बिंदु। पहला डायग्राम में क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट समांतर है। डायरेक्ट क्या है? समांतर है। तो क्या लिखेंगे कि कोई शून्य नहीं है, है ना? कोई शून्य नहीं है।
क्या लिखेंगे? कोई शून्यांक नहीं है, यही ना है, कोई शून्यांक नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो पहला हो गया। दूसरा किस पोज में है? इस प्रकार से, ऐसे, ये पोज में है। बताइए कितने शून्यांक? एक शून्यांक। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एक शून्यांक है, एक शून्यांक है। ठीक है, अगला पोज क्या है? इस प्रकार से ऐसे है क्या? हाँ ठीक है। कितने शून्यांक है? 3 शून्यांक है, एक शून्यांक, 2 शून्यांक और 3 शून्यांक। तो क्या लिखेंगे? 3 शून्यांक हैं, 3 शून्यांक हैं। समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस पोज में है। यहाँ पर कितने शून्यांक? यहाँ पर 2 शून्यांक है, 2 शून्यांक। ठीक है, कंप्लीट। चलिए अगला किस पोज में है? इस प्रकार से है ना, 1 शून्यांक, 2 शून्यांक, 3 शून्यांक और 4 शून्यांक। यहाँ पर 4 शून्यांक है। कितने शून्यांक हैं? 4 शून्यांक हैं। ठीक है, अगला जो है, ऐसे है ना। ठीक है, कितने शून्यांक है? 3 शून्यांक, क्योंकि एक शून्यांक यहाँ है और एक शून्यांक यहाँ है और एक शून्यांक, तो कितने शून्यांक? 3 शून्यांक। और बहुत बढ़िया से ये मैथ को आप समझे होंगे। कंडीशन क्या कह रहा है, समझ में आया कि नहीं? हैवी से समझ गए? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि 1 पॉइंट है ना, 2.1 जो है आप कंप्लीट कर लिए और उदाहरण भी पूरा। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब उदाहरण नंबर कितना? उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2। ठीक है, उदाहरण 2 में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंधों की क्या कीजिए? सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? कंडीशन क्या रहता है? देखिए, ये दोनों गुना करेंगे तो बताइए गुना करने पर क्या आएगा? बताइए गुना करने पर क्या आएगा? 10x स्क्वायर आएगा। गुना करने पर क्या आएगा? 10x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 10x स्क्वायर। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7x आना चाहिए। 2 ऐसी संख्या आप लीजिए, है ना, 2 ऐसी संख्या लीजिए कि ये शर्त होना चाहिए सभी में, तब आप बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ सबसे पहले गुना किए, गुना करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए
और जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। ठीक है, आप बताएं अभी कितना, 5x और प्लस 2x, अभी ये बताएं। अब एक चीज़ आप जानिए कि ये 5 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 7x बन जाएगा, ये वाला आ गया। अगला जो है, अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो है ना, ये दोनों को गुना करते हैं कि 5x गुना 2x तो कितना आ जाता, 10x स्क्वायर, जो कि ये वाला लाना है। समझ में आया कि नहीं कंडीशन? तो यहाँ पर ही समझे कि 2 में तोड़ना है। अब तोड़ देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10। अब किन्हीं को ऐसा नहीं लग रहा है कि सर 7 कहाँ गया? 7 को यहाँ पर तोड़ दिए ना। चलिए अब कॉमन लिया जाता है, ये दोनों में आप कॉमन लीजिएगा और ये दोनों में आप कॉमन लीजिएगा। कॉमन लेने के लिए सिखा रहे हैं, बढ़िया से सीखिएगा। ठीक है, इसके पास x है और इसके पास भी x है, लेकिन इसके पास 2x है और इसके पास 1x है। तो कॉमन जो है दोनों के पास रहना चाहिए, तब कॉमन होता है। तब बताइए x कॉमन हो गया कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, x कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, एगो x यहाँ पर भी बच रहा, एक x बचा प्लस, बताइए x यहाँ पर दे दिए तो क्या बचा यहाँ पर, 5। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो है प्लस के क्या लिख देंगे, 2। जब यहाँ पर प्लस के 2 लिखे तो यहाँ पर क्या बचा, और प्लस ये 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 10 आ जाएगा, 5 बार में, तो 2 पचे 10। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा कि ये वाला घर और ये वाला घर हमेशा मिलता जुलता रहेगा। बात समझे कि नहीं? ये दोनों हमेशा एक ही रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अगर चिन्ह में भी थोड़ा बहुत दिक्कत है तो लग रहा है कि गलत बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर जो है सबसे पहले ये दोनों मिल ही रहा है तो एक बार x प्लस 5 लिख देते हैं, और एक बाहर में जो है x प्लस 2 ये लिख देते हैं। देखिए x प्लस के क्या है 2, ये बाहर वाला लिख दिए। बात समझ में आया? अब क्या करेंगे, शून्यांक शून्य करके तो x प्लस 2 बराबर के क्या करेंगे, 0। तो ये उधर चला जाएगा तो x बराबर माइनस के क्या, 2। इधर देखिए x प्लस 5 बराबर 0, और ये उधर जाने के बाद x बराबर माइनस के क्या हो जाएगा, 5। x बराबर क्या आ गया, 2, और x बराबर क्या आ गया, -5। ठीक है, अब क्या कह रहा था, अब क्या होना चाहिए, किसका जांच करने के लिए कह रहा था, शून्यांकों का क्या कर रहा था, जांच करने के लिए। तो अब बताइए कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन, यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 7 है। अचर पद कितना है, अचर पद 10। ये जांच कह रहा था, जांच हो गया, जांच हो गया कि नहीं? बात समझे? अभी ये जो समझ में नहीं आया एक बार और फिर बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही लिखना है। देखिए
यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अगला कह रहा है कि यक्स का गुणांक कितना है? तो यक्स का गुणांक कितना है? तो 7 है, क्योंकि ये स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा था और ये यक्स का गुणांक पूछ रहा है। तो यक्स का गुणांक कितना हो गया? 7। और ये अचर पद है, इसमें यक्स नहीं है, तो कौन सा पद हो गया? अचर पद। तो अचर पद कितना है? 10। बस हो गया कंप्लीट। क्या आप समझ पाए कि नहीं? पूछिए। चलिए उदाहरण 3। उदाहरण 3, ठीक है। कह रहा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या कीजिए? सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले अगर इस प्रकार से बनाएंगे कि x बराबर 3 जीरो बैठाकर यक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर बराबर 3 और यक्स बराबर जो है रूट का क्या हो जाएगा? 3 प्लस और माइनस, यानी यक्स बराबर √3 माइनस में और एक बार क्या हो जाएगा? प्लस में। बात समझे कि नहीं? ये स्क्वायर इधर देने पर प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस का मतलब कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब जांच करना है, अब क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। शून्यांकों की है ना, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का, तो उससे पहले जो है, उससे पहले क्या दिमाग लगाना है? थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। सबसे पहले यक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आपको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं तो ये यक्स स्क्वायर है, क्या ये प्लस के 0 यक्स हो सकता है और ये माइनस का 3 हो सकता है? बताइएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको बताया है कि जहाँ पर 2 घात रहेगा वहाँ पर फिर 1 घात होगा और उसके बाद अचर पद होगा। अब मान के चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 घात रहेगा, तो यहाँ पर गारंटी है कि यहाँ पर कितने घात? 2 घात। और यहाँ पर फिर कितने घात? 1 घात। उसके बाद क्या होगा? अचर पद। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर दिया गया नहीं है, लेकिन खुद से लिखे कि यक्स स्क्वायर और 0 यक्स और माइनस के क्या हो गया? 3। ये क्यों लिखे? तो आपको याद होगा कि a बराबर 1 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? अब पहला वाला a होता है, पहला वाला क्या होता है? दूसरा वाला ये b होता है, b बराबर कितना है? 0। ये c बराबर कितना है? -3, ठीक है। अब पूछ रहा है शून्यांकों का योगफल। क्या चेक करना है? शून्यांकों का योगफल और एक शून्यांकों का योगफल, बताइए क्या होता है? b/a, है ना। माइनस के क्या होता है? -b/a। शून्यांकों का योगफल मतलब वही चीज़ है, अल्फा प्लस क्या है? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/, तो -b/a, यानी माइनस के 0 और बटा के क्या है? 1 है। तो इसका आंसर क्या आ गया? समझ गए कि नहीं? दूसरा कंडीशन, शून्यांकों का क्या चीज? शून्यांकों का गुणनफल।
शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र? सी बट्टा ए। सी बट्टा ए। सी का मान कितना है? -3 और ए का मान 1। आंसर क्या आ गया? सत्यापित हो गया। क्या समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया कि नहीं? चलिए ये दोनों भी चेक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण नंबर कितना है? उदाहरण 4। उदाहरण 4 क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और कितना 2 है। यानी हम कह सकते हैं पहले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? -3 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 2 है। क्या ये चीज़ समझ में आया? सूत्र क्या है? सूत्र देखिए, एक्स स्क्वायर है ना, क्या एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अब ये सूत्र जो है समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक तरह से और बताते। एक्स स्क्वायर अपने जगह पर और शून्यांकों का योगफल मतलब होता है कि अल्फा प्लस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाला भी दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल, एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, और वही चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा योगफल और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। क्या समझ में आया बढ़िया से? अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। अब ये माइनस माइनस क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बना, बताइए बन गया कि नहीं? बस यही तो करना था। समझ में आया कि नहीं? यही करना था। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 5 और यह प्रश्न में स्टार मारा हुआ है, आप बढ़िया से देखिए। तो ये क्या कह रहा है? ये मैथ बहुत अच्छा मैथ है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पहले लिखते हैं। त्रिघात बहुपद यहाँ पर लिख देते हैं। उदाहरण कितना है? उदाहरण जो है 5 है। उदाहरण 5 में क्या कह रहा है कि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस 3 के शून्यांक कितना दिया हुआ है? तो कहिएगा सर शून्यांक जो है 3 दिया हुआ है, माइनस के 1 दिया हुआ है और माइनस के 1/3 दिया हुआ है। शून्यांक कितना है? 3 गो है। शून्यांक कितना है? 3 शून्यांक है।
बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब शून्यांक जो है पी एक्स है, ये सब शून्यांक जो है यक्स है। क्या है? यक्स है। तो पहला काम क्या करेंगे कि 3 रख देंगे। यहाँ पर P है ना, और यहाँ पर क्या रखेंगे? 3। यहाँ पर क्या रखेंगे? तो यहाँ पर जो है 3 रखने पर 3 गुना, यानी कि ये कर देते हैं 3 का क्या हो जाएगा? क्यूब -5, और 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर -11, 3 और -3। क्या समझ में आया? अब बताइएगा, ये P3 का मान जो है 3 गुने क्या हो जाएगा? 27, -5 गुने क्या हो जाएगा? 9, और 11 तिया 33 -3 हो जाएगा ना। चलिए, अब ये P3 बराबर 27 का 3 बार पढ़ेंगे, 27 तिया -9 को 5 बार, 9 पचे और -33 और -3। P3 जो है 81। सबसे पहले 33 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 33 और 3 36 कंप्लीट। 33 3 कितना हो जाएगा? 36। P3 बराबर 81 माइनस 81, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 81। तो P3 बराबर कितना हो जाएगा? अगर P3 बराबर 0 आ गया तो ये शून्यांक है। x बराबर 3, px का शून्यक है। अभी तो 1 का मान रखे हैं, बात समझ में आया कि नहीं? अभी मान क्या रखना है? माइनस का 1 रखना है, ठीक है। और सभी का शून्यांक जो है वो बढ़िया से रहेगा अपना जगह पर। चलिए, अब क्या रखते हैं? माइनस का 1 रखते हैं। माइनस का क्या रखते हैं? 1, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ माइनस का क्या इधर रख देते हैं साइड में। चलिए, माइनस का 1 रखते हैं, तो जहाँ पर Px का मान है वहाँ माइनस का क्या रखेंगे? 1 बराबर 3 माइनस के 1 का क्यूब और -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 और -3 होगा कि नहीं? अब देखिए, -1 यहाँ पर क्या लिखिएगा? माइनस का 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि ये क्यूब में माइनस होगा और ये 3 जो है वो माइनस में रहेगा गुना करने पर। अब माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस हट जाता है। स्क्वायर में माइनस क्या होता है? हट जाता है। क्योंकि देखिए, -1 गुना -1 करिएगा तो माइनस से माइनस कट जाता है, आंसर 1 आएगा, लेकिन क्यूब वाला में एगो रह ही जाएगा। बात समझे कि नहीं? और माइनस का यहाँ पर क्या हो गया? माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के हो गया 11 और माइनस के क्या हो गया? 3, ठीक है। तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कि माइनस के हो गया कितना? 11 और प्लस के 11। बताइए क्या आ गया? शून्य आ गया कि नहीं आ गया? शून्य आया कि नहीं? कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो क्या लिखिएगा? अतः x बराबर -1 Px का क्या है?
शून्यक है। क्या समझ में आया कि नहीं? बढ़िया समझ में आ गया। अब क्या, ये भी जीरो और ये भी जीरो, अब क्या रखते हैं? माइनस के 1/3। अब क्या रखेंगे? माइनस के 1/3 रखेंगे। चलिए इसे भी छोटा करके साइड कर देते हैं। क्या p का मान, x का मान अभी कितना रखेंगे? -1/3 बराबर 3 -1/3 का क्यूब और -5 -1/3 का स्क्वायर और -11 1/3 माइनस और माइनस के 3। माइनस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 1/27 माइनस 5 1/9 और माइनस प्लस 11/3 और माइनस क्या हो जाएगा? 3। अगर बढ़िया से आप समझें तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा 1/-9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 और माइनस 3/1। एलसीएम 9 आ जाएगा। -1 -5 प्लस 33 होगा ना, और माइनस -27 माइनस 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 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 माइनस के और प्लस के 33 और नीचे क्या हो जाएगा? ये कट गया ऊपर तो हो गया 0। 0/9 बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अतः x बराबर -1/3 px का शून्यक है। क्या समझ में आया? बढ़िया समझ में आया कि नहीं? बस कंप्लीट हो गया। और अभी कंप्लीट नहीं, अब क्या करेंगे? शून्यांक चेक करेंगे। अब शून्यांक क्या करेंगे? चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या क्या कह रहा है चेक करने के लिए। सबसे पहले a बराबर कितना है? a बराबर 3 है। b बराबर कितना है? -5। c बराबर -11 और d बराबर -3। ये वाला बॉक्स याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला बॉक्स याद रखिए। हाँ, जांच करिए। क्या जांच करना है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा -b/a। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है?
सी बटा ए। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटा ए। ये 3 अभी बनाना है, ये 3 ठीक है। 3 बनाकर जो है चेक कर लीजिए। तीन बनाकर चेक कर लीजिए। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बनाते हैं माइनस बी बटा ए। तो माइनस के क्या हो गया -5, सूत्र में भी माइनस है, सूत्र में भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। -5 बटा क्या करा ए का मान 3 है, तो आंसर क्या आ गया 5 बटा 3। ये आ गया ना, ये कंप्लीट हो गया, बन गया। दूसरा क्या कर रहा है सी बटा ए, सी का मान कितना है -11 और ए का मान 3, ये भी बन गया। चलिए माइनस डी, तो माइनस पहला ही से है और -3 और ए का मान कितना है 3, तो ये 3 बटा क्या हो गया 3, कट गया तो कितना आया 1। बात समझे कि नहीं, ये भी कंप्लीट बन गया। मिला लीजिए एक बार, कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से उदाहरण 5 जो है स्टार मारल था। बात समझ गए, उदाहरण 5 जो है स्टार क्यों मारा था, स्टार इसलिए मारा हुआ था क्योंकि ये इसमें जो है ना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये वाला एग्जाम में देगा, ये वाला एग्जाम में देगा। इतना सारा एक ही बार एग्जाम में नहीं देगा, इतना सारा सॉल्यूशन एक ही बार एग्जाम में नहीं देगा, वो मिला मिला कर पूछा जाता है। बात समझ में आया, ठीक है ना। वाली 2.2 कल से होगा, यही ना।